देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। 24 चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने डेट की तारीखों की घोषणा कर दी है। अब तक जो जंग शुरू थी पिछले कई महीनों से, पक्ष विपक्ष में जमकर लड़ाई चल रहे थे, बयानबाजी चल रही थी। जिस चीज़ के लिए ये जंग चल रही थी उसकी घोषणा हो चुकी है। अब चुनाव की तारीख देश के सामने आ चुका है। 7 फेज में ये इलेक्शन होने वाला है। 46 दिन तक चलेगा ये 7 फेज का इलेक्शन। 19 अप्रैल से चुनाव का पहला चरण जो मतदान का होगा 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 1 जून तक ये चुनाव चलने वाला है। 1 जून को जो है सातवें चरण का मतदान होगा और 4 जून को ये फैसला हो जाएगा कि जो बीजेपी दावा कर रही थी कि मोदी जी तीसरे टर्म में वापस आ रहे हैं, या फिर जो राहुल जो दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है निश्चित तौर पर इस बार सरकार पलटकर अपनी सत्ता में वापसी ला रही है। इसमें से कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला 4 जून को होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है 7 फेजेस के बारे में, उसमें क्या क्या उन्होंने घोषणा की है। पहले चरण का जो मतदान होने वाला है दोस्तों वो 19 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें कुल 102 सीटों पे मतदान होगी। उसमें से 21 राज्यों के 102 सीटें कवर की जाएंगी। पहले चरण में 102 सीट कवर हो रहा है। दूसरे चरण की बात करें तो 89 सीटों पर 89 सीटों पर 13 राज्य के 89 सीटों पर मतदान होने वाला है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण की बात करें तो सीटें हैं 94 सीटों पे तीसरे चरण में मतदान होगी। 94 का जो तीसरे फेज का जो मतदान होगा वो 7 मई को होगा। 12 राज्यों के 94 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगी। चौथे फेज की बात करें, चौथे फेज में जो है 13 मई को चौथे फेज का इलेक्शन होना है और वोट पड़ना है 13 मई को, और उसमें जो है 96 सीटें टोटल रखी गई है। 96 सीटें 10 राज्यों की 96 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होने वाली है 13 मई को। पाँचवें फेज की बात करें तो 49 सीटें रखी गई है। 49 सीटें आएंगी 8 राज्यों से। 8 राज्यों के 49 सीटों पर 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। और उसी में थोड़ा आगे बढ़कर देखें छठे फेज में 57 सीटों को रखा गया है। 7 राज्यों के 57 सीटों पर छठे फेज में मतदान होने वाले हैं। 25 मई को होगा छठा फेज का मतदान। 7वें फेज की बात करें तो 57 सीटों पे होने वाला है। 57 सीटों में 8 राज्यों को कवर किया गया। 8 राज्यों का जो ये आखिरी है वो आपको बताया मैंने, 1 जून को मतदान होने हैं। टोटल 7 फेज है, 1 जून, 25 मई। शुरू से अगर देखें तो 19 अप्रैल को पहला मतदान हो जाएगा पहले चरण का, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को 5वें, 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें। वहीं स्टेट वाइज अगर देखें, थोड़ा मोटा मोटी अगर आंकड़ा देखें तो पहले चरण में बिहार के 4 सीटों को कवर किया गया है, जम्मू कश्मीर के 1, छत्तीसगढ़ के 1, राजस्थान के 12, तमिलनाडु के 39 और पश्चिम बंगाल के मात्र 3 सीटें रखे गए फर्स्ट फेज में। और दूसरे फेज में देखें तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार के 5 सीट हैं, त्रिपुरा के 1 सीट है, उत्तर प्रदेश के 8 सीट हैं। पहले चरण में भी उत्तर प्रदेश के 8 सीट है, दूसरे चरण में भी उत्तर प्रदेश के 8 सीट हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती है और 80 टोटल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से पहले चरण में भी 8 सीट है, दूसरे में भी 8 है और तीसरे में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होंगे। और तीसरे में बात करें मध्य प्रदेश की ज़्यादा सीटें हैं, 8 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर लगभग चुनाव होंगे। कर्नाटक भी आता है, कर्नाटक तीसरे फेज में 14 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। अगर चौथे फेज में देखें, चौथे फेज में बिहार में फिर 5 सीट, सबसे ज़्यादा सीट जो चौथे फेज में होगा जो कि 13 मई को मतदान होना है वो है आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, तेलंगाना में 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं चौथे फेज में। जबकि 96 ही सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 13 सीट रखा गया है। और अगर 5वें फेज पे अगर नज़र डालें तो बिहार के 5 सीट हैं, पश्चिम बंगाल के 7 सीट हैं, महाराष्ट्र 13 सीटों पर वोट करेगा और ओडिशा जो है 5 सीटों पर। झारखंड भी इस बार रोमांचक रहेगा। झारखंड में जो आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन अभी जेल में है, ईडी द्वारा जेल में डाले गए हैं, जबकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सिर्फ चुनावी राजनीति है। कई बार अंदेशा ये लगाया गया कि हेमंत सोरेन को तोड़कर बीजेपी जो है अपने साथ लाना चाह रही है लोकसभा चुनाव में, लेकिन इसमें वो बीजेपी सफल नहीं हो पाई। और इसमें उनकी पत्नी जो है वो मंच से रो भी दी थी, तो उस पर भी एक खबर आया क्या कि उनकी पत्नी जो है उनका आंसू जो है वोट बनकर गिरेगा इस चुनाव में। छठे फेज को देख लीजिए आप। छठे फेज में बिहार के 8 सीट है, हरियाणा के 10,
पश्चिम बंगाल के 8 सीट हैं, दिल्ली से 7 सीटों, दिल्ली के 7 सीटों पर छठे फेज में इलेक्शन होना है। मतलब एक ही फेज में दिल्ली के 7 सीट को रखा गया है। 7वें फेज में देखेंगे तो 7वें फेज में काफ़ी कम जो है 8 राज्य ही केवल शामिल होंगे। बिहार के 8, पश्चिम बंगाल के 9 सीट हैं, पंजाब के 13 हैं, हिमाचल प्रदेश के 4 हैं। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव, लोकसभा चुनाव को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और ये जो है आपका पर्व शुरू होने वाला है, 46 दिन तक ये पर्व चलेगा। ये पर्व शुरू होने वाला है 19 अप्रैल से, 1 जून को समाप्त हो जाएगा और 4 जून को ये फैसला हो जाएगा कि भारत पे अगला 5 साल किसका राज चलने वाला है। जनता का मूड क्या है, ओपिनियन पोल तो मीडिया चैनल्स पर दिन रात नए आते रहते हैं और आते भी रहेंगे अभी आगे तक। लेकिन जनता का मूड क्या था, अंदर क्या है जनता के मन में, मोदी से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, किसान किस तरफ अपना रुख करते हैं, ये बहुत सारा, युवा बेरोजगारी का मुद्दा इस बार बहुत सारा कुछ है। ये वोट में बदल के आता है या फिर जो एक धर्म की भी राजनीति है इस अभी हमारे देश में, तो क्या बनकर निकल आता है। जहां एक तरफ राहुल गांधी जो है जाति को लेकर बात कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए, ये सेंसस होना ही चाहिए, अगर उनकी सरकार आती है तो वो सेंसस कराएगी। युवाओं को टारगेट कर रही है रोज़गार के लिए। और वहीं मोदी जी के तरफ से जो है लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने जो 10 साल में जो मोदी की गारंटी को लेकर बहुत ये है, मोदी का परिवार कैंपेन भी वो खूब चला रहे हैं। जहाँ तक है कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष आरोप भी लगाती है कि मोदी सरकार बिल्कुल फेल रही है, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, काफ़ी बेरोज़गारी, जो डाटा के तौर पे भी देखें तो बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ी है देश में। तो क्या जनता के मूड में है, ये 4 तारीख को साफ हो जाएगा। 46 दिन का पूरा प्रोग्राम है। 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 1 जून तक आखिरी वोटिंग हो जाएगा। तो प्रोग्राम 46 दिनों का चलने वाला है, जिसमें 7 फेजेज में ये इलेक्शन होगा। आपको मैंने थोड़ा विस्तार से बताया भी कि कहाँ कब कौन से सीट पे किस तरह से वोटिंग होने वाले हैं। और 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून को जो है आखिरी मतदान होगा 7वें फेज़ का। और 4 जून को जो है फैसला हो जाना है कि भारत की सियासत पर अगला 5 साल कौन राज करेगा। लेकिन ये फैसला वोटिंग के द्वारा जो असल में फैसला होगा वो 4 जून को फैसला होना है। लेकिन आप फिलहाल हमें कमेंट करके बताएं कि क्या है देश का मूड, क्या होने वाला है, किसका राज देश पर अगले 5 साल चलने वाला है, सत्ता बदलेगी या मोदी सरकार तीसरा टर्म वापस रिपीट करने वाली है। ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। देखते रहे देश नीति। धन्यवाद।